हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेथड्डा में। आज हम सीखने वाले हैं अनुपात समानुपात का। हमने 4 लेक्चर कर लिए थे, 5वां लेक्चर है और उसके आगे के ये क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखना होगा। और ये क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है, जो वीडियो 4 हमने बनाया था उसके लास्ट में ये क्वेश्चन दिया था, उसी टाइप पर है ये आधारित क्वेश्चन। देखना होगा। कह रहे हैं कि 13,860 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बीसी के कुल का 2/5 भाग तथा बी को सी ए के कुल का 4/7 भाग प्राप्त होता है। तो सी का हिस्सा कितना होगा, ये बात हमें दिखाना है। कि देखना, टोटल राशि है आपके पास, टोटल धनराशि है आपके पास टोटल धनराशि है 13,860 रुपए। 13,860 रुपए। उन्होंने कहा कि ए को बीसी के कुल का ए को बीसी के कुल का 2/5 भाग, और उन्होंने कहा बी को सी ए के कुल का 4/7 भाग प्राप्त होता है। 4/7 भाग प्राप्त होता है। और हमें आगे जरा चलना है कि ए अनुपात बी प्लस सी में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वी सी में जो रेशियो होगा इसको हमें निकालना होगा। देखना होगा ए और जो बी प्लस सी में जो रेशियो बनेगा वो 2:5 होगा। आगे इन्होंने बोला बी और सी में जो अनुपात होगा, बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 4:7 होगा। तो कह रहे हैं कि सी का हिस्सा कितना है इसमें, तो इसको हमें हल करना है। देखना, अगर हम इसको हल करें तो इनका जो टोटल हो रहा है 2 और 5, अगर हम इस रेशियो को जोड़ें तो 7 हो रहा है, और इसका जो रेशियो का योग हो रहा है वो 11 हो रहा है। इसको हम बराबर करें तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसमें 11 से मल्टीप्लाई और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगी। 11 दूना 22 अनुपात 11 पंजे 55 और 7 चौक 28 अनुपात 7 सत्ते 49। तो का ए का जो रेशियो निकल के आएगा, देखना यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो रही है 22, तो ए की जो वैल्यू आई वो 22 आई, और बी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 28 होगा। और सी की अगर हम वैल्यू निकालें तो चाहे तो आप इसको माइनस करके निकाल सकते हैं और चाहे इसमें से इसको निकाल सकते हैं। जो सी का हिस्सा होगा, इसमें से 55 में से 28 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 27 होगा। चाहे तो 49 में से 22 माइनस कर दें तब भी आपको 27 मिलेगा। तो ए और बी में जो अनुपात आया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 22 अनुपात 28 अनुपात 27। तो उन्होंने हमसे किसका हिस्सा पूछा है, सी का। तो सी का जो हिस्सा है, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा 27 हो रहा है यहाँ पर 27, और बटे में 28 और 27 55 में 22 जोड़ दें तो ये 7 हो जाएगा 77, इंटू टोटल कितना है 13,860 रुपए। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने बार चला जाएगा, 11 सत्ते 77, 11 इकन्नम 11, बचेगा कितना यहाँ पर 2, 11 दूनी 22, बचेगा कितना 6,
11 छंग 66, 0 हो जाएगा। 7 से काट दें, 7 का नम 7, 7 का नम 7, बचेगा कितना 5, 7 अट्ठे 56, 0 हो जाएगा। अब 0 की 27 की और 180 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 0, 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36, 36 और 12 कितना हो जाएगा 48, 36 और 12 48 हो जाएगा। आपको सी का हिस्सा जो मिलेगा वो 4860 रुपए मिलेगा, 4860 रुपए आएगा। यहां से एक बार फिर से देख लें, ए को जी कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए को बी सी के कुल का बी सी का योग किया, उसका 2/5 किया हमने। फिर कह रहे हैं बी को सी प्लस ए का 4/7 भाग मिलता है, यानी बी सी ए के योग का। तो इनमें अगर हम रेशियो निकालें, ए अनुपात बी प्लस सी में 2:5 का आएगा, बी में बी अनुपात सी प्लस ए का जो रेशियो होगा वो 4:7 होगा। मैंने देखना रेशियो हमें बराबर करना है, कैसे होगा, इन दोनों का योग 2 और 5 का 7 हो गया और 4 और 7 का 11 हो गया। बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 11 से और नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई की तो 22 और 55 आया, इसका 28 49 आया। ए का रेशियो आया 22, बी का जो रेशियो आया 28 और जो सी की वैल्यू आएगी वो 27। हमने इसको माइनस कर दिया है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकल गई है हमारे पास। तो कह रहे हैं सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा आप निकालेंगे तो 27/77 टोटल रेशियो किया और टोटल रकम कितनी है 13,860। मैंने डिवाइड कर दिया तो सी का हिस्सा कितना मिला आपके लिए 4,860 रुपए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 1780 रुपए ए वी सी में इस प्रकार बांटे गए, ए व वी के हिस्से में से क्रमशः 31 और 49 रुपए कम करने पर तथा सी के हिस्से में 70 रुपए बढ़ाने पर उनके हिस्सों का अनुपात क्रमशः 3, 4, 5 होता है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करना है, 1780 रुपए हैं और 1780 रुपए में पहले ए के और बी के हिस्से में से 31 रुपए और 19 रुपए उन्होंने ये माइनस किए हैं। क्या कह रहे हैं, कम करने पर और सी के हिस्से में 70 रुपए बढ़ा दें, बढ़ाने पर तो उनके हिस्सों का जो अनुपात है क्रमशः ये होता है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो यहां से जरा देखना क्या होगा कि कुल टोटल है आपके पास 1780 रुपए और इसमें ए का हिस्सा जब माइनस किया तो इसमें से 31 रुपए माइनस किया और 19 रुपए भी माइनस किया जाएगा। सी का हिस्सा 70 रुपए उन्होंने क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो मैंने वो देखना जो कम किया है वो मैंने माइनस के कर दिए, कम कर दिए हैं और 70 रुपए सी के बढ़ा दिए गए हैं। तो अब ये बताना है कि टोटल रकम कितनी हो जाएगी। देखना 31 और 19 कितना हो जाएगा 50, 50 में 70 प्लस का है तो यहां से 1780 रुपए प्लस 20 बराबर 1800 रुपए, यानी टोटल रकम इन्होंने किसके अनुपात में बांटी है, किस किस के अनुपात में, ए बी सी के अनुपात में बांटी है। और वो अनुपात कितना है, ए अनुपात बी अनुपात और सी बराबर आपके पास कितना है, ए बी सी में 3:4:5 इतने के अनुपात में हमको दिया है। तो उन्होंने कहा हमसे ए का हिस्सा बताएं। ए का हिस्सा देखा जाए तो ए बराबर 3, ए का हिस्सा 3 रेशियो है, 3 और 4 7, 7 5 12 इंटू 1800 रुपए इन्होंने टोटल रकम आई, इतने को इन्होंने बांटा है। तो यहां से अगर हम हल करें तो कितना आएगा, 12 के नम 12 कितना बचेगा 6, 12 पंजे 60, 0 और यहां पर कितना बनेगा 16 तिया 48, यानी 480 रुपए। ये क्या हुए, देखना इन्होंने हमसे बोला, कह रहे हैं कि ए का हिस्सा कितना था, ये तो बाद में कम किया गया है और कम करने के बाद उनका रेशियो ये आया है हमारे पास। तो यानी कम होने के बाद उसको कितने रुपए मिले, 480 रुपए मिले ए को, लेकिन 31 रुपए जब उन्होंने कम किए
तो 31 में इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 8 और 3 11, 1 हासिल 1, यानी 511 रुपए उसको मिलेंगे। 511 रुपए आप, थोड़ा यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गई है, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, यानी एक को कम करने के बाद 450 रुपए मिले। 450 में 31 आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास कितना टोटल हो जाएगा, 450 में 31 ऐड कर दोगे तो 481 रुपए उसको प्राप्त होंगे। यानी सेकंड का आंसर क्या आएगा, पहले एक बार फिर से देख लें। 1780 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए तथा बी के हिस्से में से क्रमशः 31 और 19 रुपए कम करने पर सी के हिस्से में 70 बढ़ाने पर तो उनके हिस्सों का अनुपात क्रमशः 3, 4, 5 होता है। तो ए का हिस्सा आपको याद करना है। तो टोटल रकम हमारे पास थी 1780, पहले ए का निकाला 31 माइनस किया, बी का माइनस किया और सी का उन्होंने बढ़ाया है तो 70 हमने इसमें ऐड कर दिया। तो 1780 में 20 प्लस का बचेगा और 1800 रुपए हो गए। एबीसी में ए का मैंने हिस्सा निकाला तो 3/12, 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 150 बार 12 से डिवाइड करने पर, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 150 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 450। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कम किया गया, जब कम किया गया है कितना, 31, तो 31 जब जोड़ेंगे आप तो कितना बन जाएगा उसका, 481 रुपए उसे प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन होगा, जरा देखना होगा अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है 2080 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए, ए के हिस्से में 37 रुपए जोड़ने पर बी तथा सी के हिस्से में से क्रमशः 41 और 36 घटाने पर उनके हिस्सों का अनुपात क्रमशः 3, 8, 6 होता है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, ये हमको अब की इस बार ये निकालना है कि 2080 रुपए है, एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि पहले ए के हिस्से में जोड़ा गया है और अब बी और सी के हिस्से में से 41 और 36 रुपए घटाए हैं। तो कह रहे हैं कि इनके जो रेशियो बनते हैं बाद में 3, 8, 6 होता है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, देखना टोटल रकम है इनके पास 2080 रुपए और 2080 है। तो यहां से मैं देख रहा हूं 2080 में कह रहे हैं 37 रुपए जोड़े हैं एक हिस्से में, 37 जोड़े हैं और यहां पर क्या किया है 41 और 36 रुपए घटाने पर, यानी 41 रुपए और माइनस 36 रुपए घटाने पर अब क्या हुआ है कि कह रहे हैं इनके जो रेशियो बनते हैं एबीसी में, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी 3, 8, 6, यानी 3, 8 और 6 बनता है। तो अगर हम ये रोकड़ देखें, यानी 2080 में 37 प्लस का है, 36 माइनस का 1 प्लस का बचेगा, यानी आप इसको 2040 रुपए, यानी ये रकम बचती है। इसमें बचने के बाद अब इसको आप 3, 8, 6 के अनुपात में बांटते हैं। 3, 8, 6 के जब अनुपात में बांटते हैं, उन्होंने पूछा ए का हिस्सा बताएं। तो ए का हिस्सा अब अगर हम बताएं, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/3 और 8 11, 11 और 6 17 और ये हो जाएगा 2040 रुपए। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे कितने बार चला जाएगा, 17 × 9 17, 17 दूनी 34, यानी 12 तियाँ 36 रुपए, यानी 12 तियाँ 36, यानी 360 रुपए किसके हिस्से में आ रहे हैं, ए के हिस्से में, लेकिन जोड़ने के बाद आए हैं, जोड़ने के बाद। तो अब आप क्या करेंगे, जो ए का शुद्ध हिस्सा है, शुद्ध हिस्सा वो कितना हो जाएगा, यानी हमें ये जो रोकड़ मिली है जोड़ने के बाद मिली है 360। अब आप क्या करेंगे, 37 रुपए इसमें से माइनस करोगे, यानी 10 में से 3 7 जाएगा 3 और यहां रह जाएगा 5, 5 में से 3 गए 2, यानी
323 रुपए ए का हिस्सा होगा। 323 रुपए ए का हिस्सा आएगा। अब ये क्वेश्चन हो चुका है 3 नंबर। अब बारी आती है चौथे नंबर की। देखना, पहले इसको एक बार फिर से ट्राई करें। 2080 ए के हिस्से में 37 बढ़ा दिए, 41 आपने माइनस किए बी के हिस्से में से, और 36 बी सी के हिस्से में से माइनस किया, तो टोटल रकम कितनी बची? 2040। ए बी सी को 3, 8, 6 में बांटा गया है। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/17। टोटल रेशियो कितना हो रहा है? 17। और 2040 रकम यानी ये घटाने के बाद बची है, तो ए का हिस्सा आपके पास कितना हुआ? यानी रोकड़ जो घटाई है और जोड़ी है उसके बाद कितनी हो रही है? 360 रुपए। कह रहे हैं ए का जो हिस्सा है पहले ये जोड़ने और घटाने के बाद, तो ए का हिस्सा हमने जोड़ा है तो इसका मतलब बाद में कम किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 323 रुपए ए का हिस्सा आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 432 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। यानी गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 4:5 है। ये हमको दिया है 4:5। जब स्कूल में कुछ नए लड़के प्रवेश लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात बदलकर कितना हो जाता है बताना है। अनुपात बदलकर 7 और 6 हो जाता है। तो बताइए कितने नई लड़कियों ने दाखिला लिया? कितनी नई लड़कियों ने प्रवेश लिया? तो ये आपको बताना होगा। तो यहां से जरा देखना कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में? 432। अगर टोटल अनुपात देखें तो कितना आएगा? 9 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो कितना बनेगा? 9 चौक 36, और यहाँ कितना आ जाएगा? 36, यानी 7 बचेगा, और 7 9 8 72। तो अगर 72 यानी 48 एक रेशियो की वैल्यू आई आपके पास 48, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू 5 8 40, और 5 चौक 20, 20 और 4 24, यानी 240 क्या हुए? बॉयज, और ये गर्ल्स। यहां अब इसका कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 8 चौक 32 के 2, और 4 चौक 16, 16 और 3, यानी अब जो रेशियो आया गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स का 240 लड़के और लड़कियां कितनी हुई? 192 लड़कियां हुई। अब इन्होंने बाद में कहा कि स्कूल में कुछ नए लड़के प्रवेश लेते हैं और लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। जब 12 बढ़ जाती है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2 5 252। अब यहाँ 252, ये देखना 252 होने के बाद लड़के और लड़कियों की जो संख्या का रेशियो है वो कितना हो रहा है? 7:6। तो ये देखना है कि ये कितने से कट जाएगा। 7 3 21, और यहाँ कितना बचेगा? 4 7 6 42, यानी इसका जो रेशियो हो रहा है 36 गुना हो रहा है। अब 36 गुना यहाँ पर करने के लिए हमें यहाँ पर भी 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने निकल के आएंगे आपके पास? 6 6 36, और 6 3 18, 18 और 3 18 और 3 21, 216। अब इनमें डिफरेंस देखें कितना हुआ। जो डिफरेंस आएगा यानी 216 में से आप 192 माइनस करोगे 4, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 11 में से यानी 24, यानी 24 लड़कियों इन्होंने क्या हुआ कि इसमें बढ़ गई। 24 लड़कियां इसके अंदर बढ़ गई हैं। बड़ी हुई लड़कियों की जो संख्या है वो 24 है। एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले हमें क्या दिया था इस क्वेश्चन में? 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 था। 5:4
4 लड़के और लड़कियों का अनुपात। उन्होंने कहा कि टोटल 432 स्टूडेंट हैं, तो टोटल अनुपात कितना हुआ 9। तो एक की वैल्यू हमें कितनी आई 48। तो लड़कों की जो संख्या हो रही है वो 240 और लड़कियों की संख्या 192। इन्होंने कहा कि अब प्रवेश नए लड़कों ने और ले लिया, यानी प्रवेश की जब प्रक्रिया स्टार्ट हुई उसमें नए लड़के 12 और आ जाते हैं और वो रेशियो बदलकर 7 से 7:6 हो जाता है। कितना हो जाता है 7:6। मैंने 240 में 12 लड़के जोड़ दिए तो ये 252 हो गए। अब ये देखना होगा कि ये 252 7:6 में हो रहा है, तो लड़कों का अनुपात 7 है, तो 7 का ये कितना मल्टीप्लाई है 36, यानी 36 गुना हो रहा है 7 का। 7 का ये 252 कितना हो रहा है 252 का 7 जो रेशियो आ रहा है वो 36 गुना हो रहा है। तो ऐसे ही मैं इसको क्या करूंगा, इसमें जो 6 अनुपात है लड़कियों का, तो 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 216 आएगा। यानी अब जो बढ़ी हुई लड़कियों की संख्या है वो 216 हो गई। हमारे स्कूल में थी कितनी 192, तो अब टोटल कितनी बढ़ी 24 लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। इसको एक बार जरा आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। अब हमारे पास है एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। देखना होगा कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। कह रहे हैं विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 660। 660 है। कह रहे हैं लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 13:9 है। इन्होंने कहा कुछ दिन के बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। कुछ दिन के बाद क्या कह रहे हैं कि लड़कियों ने प्रवेश लिया, यानी लड़कियों की संख्या बढ़ी, और कह रहे हैं लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो यहाँ पर कितना हो चुका है 6:5। तो बताएं कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो एक चीज देखें कि टोटल रेशियो कितना हो रहा है, ये 22 हो रहा है। 13 और 9 22, और 22 की वैल्यू है टोटल स्टूडेंट के बराबर, तो एक की जो वैल्यू हो जाएगी 30। एक यूनिट की वैल्यू 30 हो रही है। अगर हम इसमें देखें टोटल बॉयज की जो संख्या होगी तो एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी लड़कों की संख्या 13 39 490, और लड़कियों की जो संख्या होगी वो 9 27 270। जब 270 होगी तो अब देखना उन्होंने कहा कि इसमें नई लड़कियों ने जो प्रवेश लिया है वो कितना लिया है लड़कियों की संख्या में 30 जब प्रवेश लिया है तो ये हमारे पास टोटल कितनी हो गई 300। अब जब 300 हुई तो ये 300 रेशियो कितने का बना है ये बताना है हमको। अगर देखें तो 300 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो यानी 60 आएगा। तो 60 ये भी इसका 60 का मल्टीपल होगा, 60 का ये भी मल्टीपल होगा, तो यानी 6 6 36, इन्हें 6 6 36, यानी लड़कियां कितनी हो रही 300, 270 थी, 30 ने प्रवेश लिया। क्वेश्चन में इन्होंने बोला 30 नई लड़कियों ने इसमें विद्यालय में प्रवेश लिया, तो लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 6:5 हो गया। कितना हो गया 6:5 हुआ। तो मैंने जब इनको जोड़ा तो 300 आया। 300 जो अनुपात है वो कितने का मल्टीप्लाई है 5। 5 जो अनुपात आया है लड़कियों का 60 का मल्टीप्लाई है, यानी 60 जब यहां पर 60 गुना हो रहा है तो यहां पर भी 60 गुना होगा। तो ये 6 है लड़कों का अनुपात, तो 6 6 36 360 हुआ। हमारे स्टार्टिंग में कितने थे 390, बाद में कितने हुए प्रवेश के बाद 360, तो घटे कितने हमारे पास जो छोड़ने वाले लड़के थे, यानी विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या 30 हो गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखना
हमारे अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा जल्द अगला वीडियो आने वाला है और उसमें आप लोगों को इसके आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें और आप को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब।